आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें वास्तविक मूल मूल को जांचना है। क्या है वास्तविक और भिन्न, या वास्तविक समान या अवास्तविक। तो यहाँ पे इसका 3 कंडीशन होता है। जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कब आएगा, जब डी का मान निकालेंगे तो डी का मान निकालने पर 0 से बड़ा आ जाएगा तो यह कंडीशन फॉलो करेगा। और जब डी का मान जो है ना, जब डी का मान जो है क्या हो जाएगा, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करेगा। जब डी का मान जो है 0 से छोटा आ जाएगा, यानी माइनस वाला संख्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस में 5 है। b का मान कितना है, माइनस में 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और 4 यानी 4 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान x स्क्वायर का गुना का कितना है, यहाँ पर 1 है। और c का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6। अब यहाँ पे इसे गुना करेंगे, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान जो है ना क्या आया है, 1 आया, यानी यह 1 जो है क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने पर कौन सा फॉलो कंडीशन करेगा, ऑप्शन नंबर ए फॉलो करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर मूल जो है ना भिन्न कब होगा, तो यहाँ पर जब d का मान जो है, d का मान जो है 0 से बड़ा आ जाएगा तो ये भिन्न कहलाता है। जब समान क्या हो जाता है, जब d का मान जो है ना 0 के बराबर आ जाएगा तो ये समान होगा। जब यहाँ पर d का मान जो है 0 से छोटा आ जाएगा तो ये अवास्तविक होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, यहाँ पर ये होता है। तो बी का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर b x का गुना कितना है, माइनस में 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। माइनस 4 गुने a का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 गुना c का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 और माइनस 4 चौका 16, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। तो यानी इसका मतलब हो गया d का मान क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, यानी डी का मान जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल इसका जो है ना वो वास्तविक और समान होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक पूछ रहा है। तो ये वास्तविक कब होता है, या जब वास्तविक होता है कब, जब डी का मान जब वास्तविक और समान वाला है। तो वास्तविक जब डी का मान जो है ना 0 से बड़ा हो जाता है तो पर भी, और यहाँ पर 0 का मान जब यहाँ पर देखते जब डी का मान जो है ना यहाँ पर समान, तो दोनों के कंडीशन वास्तविक के लिए डी का मान 0 से बड़ा या डी के बराबर 0 भी होता है। जब डी का मान जो है ना 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हमें डी का मान निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, यहाँ पर 1, x का गुना कितना है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 4 गुना 1 का मान कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है। और c का मान भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कितना 4, घटाएंगे तो कितना माइनस में 3 आ गया। तो यानी इसका मतलब d का मान क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉलो होगा, अवास्तविक, यानी कोई हल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दिया गया है
जब 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो सबसे पहले यहाँ पर d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालेंगे तो यहाँ पर b² माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो 3 का 3 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाता है। 4 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 2 गुने b का मान है, c का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, 9 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होने पर d का मान क्या कहलाता है, यहाँ पर वास्तविक और भिन्न कहलाता है, वास्तविक और भिन्न कहलाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर x² माइनस में 6x प्लस 9 बराबर 0 है। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन हो जाएगा, तो यहाँ पर तो d बराबर निकालेंगे। तो d बराबर क्या हो जाता है, b² माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस में 6 है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 36 है, गुने 4 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, c का मान कितना है, 9। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 36 माइनस 9 चौका 36, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर d का मान क्या हो गया, यहाँ पर d का मान जो है ना 0 के बराबर हो गया। जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो कौन सा कंडीशन होता है, यानी वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर x² प्लस में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 0। तो यहाँ पर 0, तो d बराबर क्या हो जाता है, d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b² माइनस में 4ac हो जाता है। यहाँ पर b का मान कितना है, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर, b का मान क्या है, 2 है, और 4 गुने a का मान 1 गुना c का मान कितना, 5 है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना, 4 हो जाता है, माइनस 5 चौका 20, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होता है, माइनस में 16 हो जाता है। माइनस 16 आने का मतलब क्या हो गया, डी का मान क्या है, तो डी का मान जो है ना 0 से छोटा हो गया, 0 से क्या होगा, कम हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवास्तविक। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर तो d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाता है, b² माइनस में 4a और c हो जाता है। तो b का मान कितना, माइनस में 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का मान कितना, 3 गुना c का मान माइनस में 2। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 12 दूना 24 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो कितना, 25 हो गया। यहाँ पर d का मान क्या हो गया, प्लस में d का मान 0 से बड़ा हो गया, d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 0 से d का मान 0 से बड़ा आने पर जो है ना ये वास्तविक और भिन्न होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। और जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तब समान कंडीशन होगा। जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो अवास्तविक होता है, कोई हल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर x² माइनस में 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर वास्तविक भिन्न पूछा गया है। तो पहले d का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा। जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो समान हो जाता है। जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो अवास्तविक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले d बराबर निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac हो जाता है। तो b का मान कितना है, माइनस में 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 1 गुना 1। इसे सोल्व करेंगे तो कितना, 4 माइनस 4 घटाएंगे तो 0। जब d का मान क्या हो जाएगा, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वास्तविक और समान हो जाता है, वास्तविक और समान हो जाता है। फिलहाल इसमें समान ही बोला गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर सही कंडीशन भिन्न बोला है, तो इसका मतलब d का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। जब d का समान बोला तो d का मान 0 के बराबर। और यहाँ पर उसके बाद अवास्तविक बोला है तो क्या हो जाएगा, जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, d का मान 0 से छोटा यह होगा। तो यहाँ पर d बराबर निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac हो जाता है। तो यहाँ पर b का मान कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाता है। और -4 गुना a का मान कितना है, 2 गुने c का मान कितना है, 2। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कौन सा कंडीशन है, फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर बी फॉलो करता है। 0 होने पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर x² प्लस में 4x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर d का मान जो है ना तो निकालते हैं तो b² माइनस में 4a और c हो जाता है। तो ये b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यानी 4 गुने a का मान कितना होता है, 1 गुना 8। यहाँ पर 16 माइनस 8 चौका 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाता है, माइनस में 16 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर d का मान क्या है, 0 से छोटा हो गया। तो 0 से छोटा हो जाने पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवास्तविक। अब क्वेश्चन में अगला में x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर d का मान निकालते हैं, b² माइनस में 4ac। तो यहाँ पर b का मान कितना, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर 4 गुने a का मान कितना है, 1, c का मान कितना, माइनस में 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 4 प्लस हो जाएगा, माइनस में गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना, 9 हो गया। 9 का मतलब क्या होता है, d का मान 0 से बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। जब d का मान 0 के बराबर आता है तो ये समान वाला होता है। जब d का मान जो है ना 0 से छोटा हो जाता है तो ये अवास्तविक होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो x² प्लस में 6x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर d बराबर क्या निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4a और c हो जाता है। b का मान यहाँ पर 36 माइनस 4, यानी b का मान कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36 गुना a का मान कितना है, 1 गुना 9। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो क्या होता है, 36 माइनस 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 यानी d का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0। तो d का मान 0 आने पर ये सामान्य हो जाएगा, वास्तविक और समान होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या दिया गया है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, तो d बराबर क्या, b² माइनस में 4ac हो जाएगा। तो b का मान यहाँ पर कितना है, माइनस में 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, और c का मान कितना, 1। इसे गुना करेंगे तो 16 माइनस 16, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो जब d का मान 0 हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य और वास्तविक होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में x² प्लस में 3x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर भी मूल ही जांचना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस में 4a और c जांचना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान कितना है, 10 है। यहाँ पर 9 माइनस है 10 चौका 40, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
10 में से 9 गया तो 1 यानी 3 31 हो जाता है। कितने किसमें? तो माइनस में 31 हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया? यानी डी का मान 0 से छोटा हो गया। डी का मान 0 से छोटा हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अवास्तविक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, तो यहाँ पर 5x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे। d का मान क्या हो जाता है? b² माइनस में 4a और c। तो यहाँ पर b का मान कितना है? यहाँ पर माइनस में 6, तो माइनस 6 का 36 हो जाएगा। 4 गुने a का मान कितना है? यहाँ पर 5 है, गुने c का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 16। जब d का मान जो है ना प्लस वाला संख्या आ गया, कितना प्लस में 16 आया, तो यानी 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा हो जाने पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। वास्तविक और भिन्न हो जाएगा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।